Hello students, good morning to all. Today I will explain the chapter number 5, Heredity and Evolution. Student, first of all I will explain heredity. Heredity का मीन्स होता है स्टूडेंट पेरेंट्स से किसी ऑफस्प्रिंग में या यंग वंस में सिमिलर कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन होना ही हेरिडिटी कहलाता है। जैसे स्टूडेंट्स हमारी बॉडी के अंदर जो सेक्स है, हेयर का कलर है और हेयर हाइट है, ईयर लोब्स है, ब्लड ग्रुप है, आई कलर है, ये सब करेक्टर अगर किसी इंडिविजुअल के पेरेंट के जैसे ही ट्रांसमिट हो रहे हैं तो ये फेनोमेनन कहलाएगा हेरिडिटी। तो हेरिडिटी स्टूडेंट रिप्रोडक्शन प्रोसेस के थ्रू ही जो है टेक्स प्लेस होता है। स्टूडेंट नेक्स्ट टर्म है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मीन्स होता है कि जिस प्रोसेस के थ्रू पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में सिमिलर कैरेक्टर ट्रांसमिट होते हैं या वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड द इनहेरिटेंस। स्टूडेंट और जो ट्रेड इनहेरिटेंस प्रोसेस से इनहेरिट होते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, तो दीज ट्रेड्स आर कॉल्ड द इनहेरिटेड ट्रेड्स। जैसे बॉडी डिज़ाइन है, शेप है, कलर है, ब्लड ग्रुप है, सेक्स ऑफ इंडिविजुअल है, हाइट है, ये सब इनहेरिटेड कैरेक्टर्स होते हैं जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिट होते हैं। नाउ स्टूडेंट वी डिस्कस हियर नेक्स्ट टर्म वेरिएशन। वेरिएशन क्या होते हैं स्टूडेंट? देखिए कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो किसी इंडिविजुअल में या किसी एक स्पीशीज के सभी इंडिविजुअल में जो कैरेक्टर में डिफरेंसेस दिखाई देते हैं, या कह सकते हैं कि पेरेंट्स और एक सेम पेरेंट की अगर एक से ज़्यादा ऑफस्प्रिंग है तो उनमें भी आप देखेंगे सभी कैरेक्टर एक जैसे नहीं होते, कुछ कैरेक्टर डिसिमिलर भी होते हैं। तो डिसिमिलर कैरेक्टर का ट्रांसमिशन होना पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, दैट इज कॉल्ड द वेरिएशन। या यू कैन से दैट डिफरेंस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स shown by the individual of a species or also by the offspring of the same parent are known as variation. वेरिएशन को हिंदी में कहते हैं विभिन्नता। तो स्टूडेंट अगर हम देखें एक ही स्पीसीज के बहुत से इंडिविजुअल हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग में ही देख लीजिए आप अपनी सराउंडिंग में या अपने क्लास में, तो आप देखेंगे सभी चिल्ड्रंस का कहीं ना कहीं हाइट या शेप या कलर या हेयर हाइट या ब्लड ग्रुप, इन कहीं ना कहीं क्या होता है वेरिएशंस होते हैं, चेंजेस होते हैं, डिफरेंसेस होते हैं। या फिर हम कह सकते हैं एक ही पेरेंट के मान लीजिए एक से ज़्यादा अगर ऑफस्प्रिंग है तो पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग के कैरेक्टर्स को देखें या सभी ऑफस्प्रिंग के कैरेक्टर्स को मैचिंग करें तो सभी कैरेक्टर एक जैसे नहीं होते हैं, तो ये कहलाती है वेरिएशंस। अब वेरिएशन के क्या कारण है, क्यों वेरिएशन ऑफस्प्रिंग में या एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में आ जाती है? तो इसके पीछे का कारण है डीएनए कॉपिंग एरर ड्यूरिंग रेप्लिकेशन। जब डीएनए से डीएनए की कॉपी बन रही होती है उस समय अगर कोई एरर अगर आ जाए डीएनए में, तो स्टूडेंट असेक्सुअली रिप्रोडक्शन के दौरान भी ऑर्गेनिज्म की ऑफस्प्रिंग में आप वेरिएशन देख सकते हैं। तो डीएनए कॉपिंग एरर जब रेप्लिकेशन के दौरान होती है तो ये म्यूटेशन कहलाता है। म्यूटेशन म्यूटाजेंस की वजह से होता है। तो म्यूटेशन की वजह से डीएनए में कहीं ना कहीं एरर्स आते हैं और ये एरर्स की वजह से ही ऑफस्प्रिंग में वेरिएशंस आती हैं। दूसरा कारण है स्टूडेंट जब गैमीट्स का फॉर्मेशन हो रहा होता है मियोसिस सेल डिवीजन के द्वारा,
तो उस समय क्रॉसिंग ओवर प्रोसेस के दौरान क्या होता है कि एक क्रोमोसोम का पार्ट दूसरे क्रोमोसोम के साथ अटैच हो जाता है और दूसरे का पहले में आ जाता है, तो कुछ हिस्सा क्रोमोसोम का इधर से उधर चेंज हो जाता है, तो इसी को क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। तो क्रॉसिंग ओवर होने से क्या होता है स्टूडेंट्स, चेंजेस आ जाते हैं, वेरिएशन आ जाते हैं। नेक्स्ट है मेल और फीमेल गैमीट्स जब फ्यूज़ होते हैं तो मेल में अगर सभी करेक्टर देखें तो एक फीमेल के करेक्टर से अगर मैचिंग नहीं कर रहे हैं तो मेल और फीमेल के जो करेक्टर्स होंगे वो स्टूडेंट्स यहाँ पर गैमीट फ्यूजन जब होगा तो दोनों पेरेंट्स के करेक्टर जो हैं बच्चे के अंदर ट्रांसमिट होंगे और कुछ करेक्टर ऐसे भी होंगे जो डिसिमिलर आ जाएंगे, तो वही वेरिएशन होंगी। तो स्टूडेंट ये 3 रीजन है, एक तो फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग मियोसिस या गैमेटोजेनेसिस, और नेक्स्ट है डीएनए कॉपिंग एरर। तो इन 3 वजह से वेरिएशंस जो है वो ऑफस्प्रिंग्स में आ जाती हैं और ये जनरेशन टू जनरेशन अकुमुलेट होती रहती हैं। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक हियर एडवांटेज ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन के क्या क्या फ़ायदे हैं? तो वेरिएशन स्टूडेंट सबसे पहली चीज़ है कि किसी ऑर्गेनिज्म के या इंडिविजुअल के सर्वाइवल में सपोर्ट करती हैं, या यू कैन से दैट वेरिएशन सपोर्ट द इंडिविजुअल इन स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टिंग। वेरिएशन हमेशा किसी इंडिविजुअल के एग्जिस्ट करने के लिए स्ट्रगल करने में सपोर्ट करती हैं। जैसे स्टूडेंट ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ओशियन के वाटर का टेम्परेचर बढ़ा है, जिसकी वजह से बहुत से बैक्टीरिया जो वाटर में रहते हैं वो उनमें कुछ ऐसे बदलाव आए कि वो हॉट वाटर में भी रह सकते हैं। तभी देखा कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे जो नहीं सरवाइव कर पाए उस टेम्परेचर मतलब हॉट वाटर में, तो वो उनकी डेथ हो गई। लेकिन जिन्होंने अपने अंदर चेंजेस वेरिएशन ले आए वो स्टूडेंट एग्जिस्ट कर मतलब सरवाइव या जीवित रहे। नेक्स्ट है, तो इस तरीके से कह सकते हैं वेरिएशन सपोर्ट द इंडिविजुअल इन स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टिंग। नेक्स्ट है एडवांटेज स्टूडेंट, दे प्रोवाइड अडाप्टेशन विद द रिस्पेक्ट टू द चेंजिंग ऑफ एनवायरनमेंट। जैसे जैसे एनवायरनमेंट में बदलाव होते हैं तो वेरिएशंस स्टूडेंट इस चेंजिंग एनवायरनमेंट में उसको अडाप्ट करने में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट, दे सपोर्ट द ब्रीडर साइंटिस्ट टू इम्प्रूव द वेराइटीज़ ऑफ इम्पोर्टेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स। और ये वेरिएशन ही प्लांट्स और एनिमल्स जो इम्पोर्टेंट प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनकी वैरायटी को इम्प्रूवमेंट करने के लिए ब्रीडर साइंटिस्ट की ये मदद करती है। नेक्स्ट है स्टूडेंट, वेरिएशन प्रोवाइड द रॉ मटेरियल फॉर एवोल्यूशन। वेरिएशंस की वजह से ही एवोल्यूशन हुआ है और होता है। होता क्या है स्टूडेंट, जब वेरिएशन किसी स्पीसीज में अकुमुलेट होती रहती है जनरेशन टू जनरेशन, तो एक समय ऐसा आता है कि वो स्पीसीज एक नई स्पीसीज में चेंज हो जाती है। तो यही प्रोसेस कहलाता है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन में होता क्या है, स्लोली ग्रेजुअल चेंजेस होते रहते हैं किसी भी इंडिविजुअल में, और जिससे कि वो एक चेंजेबल इन्वायरमेंट में अपने आप को सरवाइव कर पाता है। तो स्टूडेंट जो ग्रेजुअल चेंजेस आ जाते हैं ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स में, इसी को एवोल्यूशन कहा जाता है। तो नए कैरेक्टर्स जो हैं वो डेवलप हो जाते हैं, और ये म्यूटेशन जब होता है किसी ऑर्गेनिज्म के डीएनए में तभी नए कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं, और वही नए कैरेक्टर्स वेरिएशन स्टूडेंट्स बन जाती हैं। तो दीज आर द एडवांटेज ऑफ वेरिएशन। और वेरिएशन
provide the raw material for the evolution. नेक्स्ट है स्टूडेंट अक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन. वेरिएशन का अक्यूमुलेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. तो स्टूडेंट यहाँ पर वेरिएशन जो है जो पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में पास होती रहती है जनरेशन टू जनरेशन, और फिर ये वेरिएशन जेनेटिक कंटिन्यूटी में मेंटेन रहती है किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर. इसी को अक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन कहा जाता है. जैसे ये इलस्ट्रेशन आपको शो करेगा कि किस टाइप से वेरिएशन जो है अक्यूमुलेट हो रही है. जैसे सपोज कीजिए ये पेरेंट है, इससे ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस हुआ, इनके अंदर देखो आप यहाँ पर ये नया करेक्टर्स दिखाई दे रहा है, इसमें ये नया करेक्टर्स, तो ये वेरिएशन है स्टूडेंट. बाकी सिमिलर करेक्टर है, तो जो सिमिलर करेक्टर आए हैं वो हेरिडिटी की वजह से स्ट्रेंथ, और जो डिसिमिलर आए हैं वो वेरिएशन है. तो ये फर्स्ट जनरेशन के ऑफ स्प्रिंग में कुछ चेंजेस दिखाई दे रहे हैं. अब इन्होंने भी अपने ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस किए तो देखा कि जो वेरिएशन इनके अंदर आई थी वो तो रही, अक्यूमुलेट रही, और कुछ नई वेरिएशन भी आ गई. ओके स्टूडेंट, तो आप देख रहे हैं एक ही स्पीसीज की ऑफ स्प्रिंग में सभी इंडिविजुअल एक जैसे नहीं हैं. तो यही वेरिएशन है. जो करेक्टर डिसिमिलर है वही वेरिएशन कहलाएंगे, और जो सिमिलर है वो इनहेरिटेड करेक्टर कहलाते हैं, और यही हेरिडिटी कहलाती है. स्टूडेंट इसके भी अगर ऑफ स्प्रिंग देखें तो इनमें भी ये इनहेरिट हुई वेरिएशन, और ये वाली वेरिएशन जो है न्यू आ गई, और कुछ करेक्टर्स जो थे जो पेरेंट्स के थे वही आ रहे हैं. तो इससे ये क्लियर हो गया इसके अंदर नई नई वेरिएशन भी आ रही है वन जनरेशन टू अनदर, और कुछ वेरिएशन लगातार अक्यूमुलेट भी हो रही हैं, और कुछ सिमिलर करेक्टर भी ट्रांसमिट हो रहे हैं. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हेरिडिटी भी है और वेरिएशंस भी हैं. तो स्टूडेंट यही अक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन जनरेशन आफ्टर जनरेशन ये डायग्राम शो कर रहा है. नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक आई डिस्कस हियर टाइप्स ऑफ वेरिएशन. तो वेरिएशन स्टूडेंट टू टाइप का होता है, सोमैटिक वेरिएशन और जर्मिनल वेरिएशन. सोमैटिक वेरिएशन स्टूडेंट ये हमारे सोमैटिक सेल्स या बॉडी सेल्स को अफेक्ट करती है, और इसीलिए ऑर्गेनिज्म की बॉडी सेल या सोमैटिक सेल को जो वेरिएशन अफेक्ट करती है दे आर कॉल्ड द सोमैटिक वेरिएशन. और ये वेरिएशन इनहेरिटेबल नहीं होती है, ये इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से ये वेरिएशन किसी इंडिविजुअल के अंदर आ जाती हैं. नेक्स्ट है जर्मिनल वेरिएशन. ये वेरिएशन स्टूडेंट जर्म सेल को अफेक्ट करती है, और इसीलिए इन्हें जर्मिनल वेरिएशन कहा जाता है. और ये वेरिएशन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ट्रांसमिट हो जाती हैं स्टूडेंट. नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ द काउज ऑफ सोमैटिक वेरिएशन. सोमैटिक वेरिएशन किसकी वजह से होती है? तो सोमैटिक वेरिएशन आर काउज्ड बाय फॉलोइंग फैक्टर. फर्स्ट है इन्वायरमेंटल फैक्टर, सेकेंड है यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, और नेक्स्ट है कॉन्शियस एफर्ट. तो ये जैसे कोई भी एक पर्सन है जिसने स्टूडेंट अपना जो एक्सरसाइज करने के बाद एक अपनी बॉडी को बहुत मजबूत बना लिया, एक रेसलर बन गया. तो स्टूडेंट ये ऐसा नहीं होगा कि रेसलर का बच्चा जो है रेसलर ही बनेगा, या डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर ही बनेगा. ये करेक्टर ट्रांसमिट नहीं होता, ये तो उन्होंने एक्वायर किए हैं और कॉन्शियस एफर्ट से. और स्टूडेंट जैसे मान लीजिए किसी ऑर्गन का अगर कोई बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा है तो वो और ज़्यादा, जैसे आप देखें जिराफ ने अपनी क्या किया स्टूडेंट, यहाँ पर अगर बात करें जैसे हमारी बॉडी में पहले एक टेल थी जिसका हमने कभी यूज़ ही नहीं किया, धीरे धीरे वो लुप्त हो गई स्टूडेंट, आज वो टेल नहीं है. नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल फैक्टर.
इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से भी सोमैटिक वेरिएशंस आ जाती हैं। स्टूडेंट, सोमैटिक वेरिएशन अकर इन द ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग द लाइफ टाइम एंड आर नॉट इनहेरिटेबल। ये जीवन के समय में कभी भी किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर ये वेरिएशन आ सकती हैं और ये वेरिएशन कभी इनहेरिटेबल नहीं होती है। जैसे स्टूडेंट, हम अगर एक माइस का अगर टेल कट कर दें और उसका रिप्रोडक्शन किसी ऐसी माइस से कराएं उसकी भी टेल नहीं है, तो ऐसा नहीं होगा कि उनके बच्चे जो पैदा होंगे वो विदाउट टेल वाले होंगे, वो टेल वाले ही प्रोड्यूस होंगे। ऐसा यहाँ पर ये शो होता है कि ये जो सोमैटिक वेरिएशन होती है ये इनहेरिटेबल नहीं होती है। ये सोमैटिक वेरिएशन को लैमार्क ने अपनी थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन से सपोर्ट किया है कि हाँ, जो सोमैटिक वेरिएशन होती है वो इनहेरिटेबल नहीं होती है। नेक्स्ट है स्टूडेंट, जर्मिनल वेरिएशन आर इनहेरिटेबल, और ये इनकी जो वजह है ये क्यों वेरिएशन ऑफ स्प्रिंग के अंदर आती है, तो इसकी वजह है म्यूटेशन, सडन चेंज इन डीएनए इज कॉल्ड म्यूटेशन, और सेकेंड है क्रॉसिंग ओवर, थर्ड है फिजन ऑफ गैमीट्स। इन तीन वजह से स्टूडेंट जर्मिनल वेरिएशंस जो है अकुमुलेट होती रहती हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या है? देखिए, इस टर्म को विलियम बैटसन ने 1905 में क्वाइन किया था। ये टर्म स्टूडेंट ग्रीक लैंग्वेज के एक वर्ड जेनेसिस से ड्राइव किया गया था, विच मीन्स ओरिजिन, जिसका मतलब होता है ओरिजिन। तो स्टूडेंट, अब व्हाट डू मीन बाय जेनेटिक्स? तो जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी in which we study about the heredity and variation is called the genetics। तो हेरिडिटी और वेरिएशन की स्टडी करना ही जेनेटिक्स कहलाता है। तो स्टूडेंट, हु इज़ द फादर ऑफ जेनेटिक्स? तो ग्रेगर जॉन मेंडल इज़ द फादर ऑफ जेनेटिक्स, बट थॉमस हंट मॉर्गन वाज considered as father of modern experimental genetics। So in this way you can understand the introduction of the chapter।